अगर आप ऑलरेडी 400 500 पे हो, then there is a very big chance that you will win in the end, you will cross the cutoff, ठीक है. But if you're not trying, then definitely you are gonna lose. That is 100% sure. अगर आप अपना 100% दोगे तो 1% चांस है कि आप जीत जाओगे, वो कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, और सिर्फ 5% स्टूडेंट ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले पाते हैं. आप उन 5% के कैडर में आ सकते हो अगर आप 100% दोगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड. बट अगर आप अपना 10% दोगे, 20% दोगे, यू विल नॉट ट्राई, देन इट इज 100% श्योर यू आर नॉट गोना गेट सिलेक्शन, राइट. आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करोगे, उसके बाद ट्राई करोगे, फिर कभी सड़क चलते हो आप किसी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को मिलोगे, फिर अपनी दुख की कहानियां बताओगे कि यार मेरे साथ ये हो गया, उस समय वो हो गया, इसके वजह से मैं नहीं कर पाया. बट हार्ट ऑफ हार्ट आपको मालूम रहता है कि यार आप अपना बेस्ट नहीं दिए थे, आप अपने पोटेंशियल को टैप नहीं किए थे. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arnath Singh from AIIMS New Delhi. I've completed my MBBS from AIIMS and right now I'm pursuing a 6-year residency program in the Department of Neurosurgery at AIIMS. Right? So यार ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना 6 मंथ का रनवे अपने सामने देख पा रहे हैं, ठीक है. एंड उस 6 मंथ का जो पाथ उनके पास बचा है फॉर नीट 2025, उसको पूरे टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी के साथ पॉजिटिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी वो परफॉर्म करना चाहते हैं नीट 2025 में, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे आर स्कोरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. अगर जो अभी मैं स्केड्यूल आपको बताऊंगा आप वो फॉलो करते हो एंड करेंटली आप 400 to 500 स्कोर कर रहे हो, डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस, ठीक है. देखो एक लक फैक्टर होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. व्हाट वी कैन डू इज फ्रैंकली जस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू फॉलो अ स्केड्यूल, गिव टेस्ट ऑन टाइम, एनालाइज द टेस्ट एंड देन होप फॉर द बेस्ट, राइट. दैट इज व्हाट वी कैन डू एज ह्यूमंस, ओके. कोई गारंटी तो कोई कभी नहीं ले सकता. आप सर्जिकल फील्ड में आओ, मेडिकल फील्ड में आओ, आप कभी भी पेशेंट को ना गारंटी नहीं दे पाओगे कि 100% पेशेंट ठीक ही हो जाएगा. देयर आर ऑलवेज रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर दैट यू डू, ठीक है. वो थ्योरेटिकल रिस्क या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बट देयर इज रिस्क. 1% से कम का रिस्क होगा, पर रिस्क कुछ ना कुछ होता है, राइट, इन मेडिसिन एंड इन बोथ इन मेडिसिन एंड सर्जरी, राइट. तो सिमिलरली यहाँ कोई गारंटी नहीं ले सकता कि यार आप जो है ये स्केड्यूल फॉलो करोगे तो ये फुल प्रूफ स्केड्यूल है एंड आप 650 प्लस ले ही आओगे, आप सिलेक्शन ले ही लो, ये मैं नहीं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है. बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप ये स्केड्यूल फॉलो करते हो, डेफिनेटली यू विल सी अ गुड जंप इन योर स्कोर. अगर आप 300 400 से 500 के स्कोर पे हो, आप नियर टू 600 650 प्लस पहुंच जाओगे. अगर ऑलरेडी आप 500 पे हो, देन डेफिनेटली आप 650 प्लस पहुंच जाओगे. अब उसके बाद जो है थोड़ा लक फैक्टर तो आता है, एग्जाम हॉल फैक्टर होता है, एंड में लास्ट स्ट्रेच ऑफ प्रिपरेशन आपका कैसा जाता है, वो सारी चीज़ें भी आती हैं, राइट. एंड वो स्टूडेंट जो अभी बिल्कुल कभी भी पढ़ाई अच्छे से नहीं किए हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी अगर ट्राई करेंगे तो एटलीस्ट क्लोज टू द कट ऑफ पहुंच सकते हैं, एटलीस्ट 500 550 तक पहुंच जाएंगे. फ्रॉम 0 to 500 550 इज अ वेरी बिग जंप, नॉट ओनली इन स्कोर बट ऑल्सो इन सेल्फ कॉन्फिडेंस. दैट कि इस बार अगर नीट नहीं निकला और आप 6 महीने की प्रिपरेशन के साथ अगर इस स्कोर पे पहुंच पा रहे हो, देन नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आप कर ले जाओगे. इफ MBBS is only and only plan that you have, then it is a very good option कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 0 पे भी हो तो शुरू करो अपनी प्रिपरेशन एंड देखो कि यार 2025 में आप क्या स्कोर कर रहे हो. होपफुली आप 500 550 पहुंच जाओगे अगर 0 से भी शुरू कर रहे हो, एंड उसके बाद देन यू कैन टेक योर स्कोर अप टू 650 एंड 675 इन नीट 2026, ठीक है. तो जो 0 से भी शुरू कर रहे हैं ये स्केड्यूल से उनको फायदा होगा, और जो 400 500 के स्कोर पे भी उन्हें भी फायदा मिलने वाला है, राइट. सो ये जो स्केड्यूल मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ, ठीक है, अभी ये पूरा स्केड्यूल है दिखाने वाला हूँ. इसमें आपको करना क्या है, आपको ट्राई करना है इस स्केड्यूल को अचीव करने का. अगर आप ट्राई करते हो और हार जाते हो, फिर भी यू विल बी बेटर देन समवन हु इज नॉट ट्राइंग, ठीक है. जो नहीं ट्राई कर रहा वो तो अपना बेड़ा गर्क कर रहा है, एंड दैट गाय इज इज लूजिंग मार्क्स इवन एज वी टॉक. जो नहीं ट्राई करा, जिसके अंदर वो करेज नहीं है. देखो यार, ये जो स्केड्यूल मैं अभी आपको जस्ट एक फ्लैश किया था, उसको फॉलो करने के लिए आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है भैया, और ना इंटेलिजेंस की जरूरत है. आपको क्या चाहिए, मोर देन हार्ड वर्क ऑल्सो यू नीड करेज. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट की अभी फट लेगी कि यार मेरे से ये तो हो ही नहीं पाएगा, 4 महीने में कहाँ से सिलेबस कंप्लीट करूंगा. वो अपने को इमेजिन ही नहीं कर पाते स्टूडेंट कि वो 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है. बट वॉट I will show you on the screen is a very practical way of studying 10 to 12 hours every day. In fact, 12 to 15 hours every day with break and with adequate sleep. The only thing that I need from your side is, time management and energy management. ठीक है, आपको अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी बहुत अच्छे से मैनेज करना है और उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में लगाना है, दैट इज चेजिंग नीट 2025. अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हो एंड विद दैट इंटेंट इफ यू ट्राई, ठीक है, बहुत कम चांसेस दैट यू विल बी ऑन द लूजिंग साइड, यू विल बी ऑन द विनिंग साइड एंड यू विल डू
very well, ठीक है, and the God will also be on your side and he will support you in terms of luck factor that is needed towards the end, ठीक है. 99% hard work है, 1% luck है. That 1% will also be in your favor if you are very well prepared. Okay, so let's move ahead and see कि क्या आपका स्केड्यूल होगा. सो दिस स्केड्यूल आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन माई टेलीग्राम चैनल इंजोनियन ARS. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ. ऑल ऑफ यू नो 1,50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे टच में हैं ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड इट इज़ ओनली ग्रोइंग. यू कैन बी पार्ट ऑफ इट. आई विल शेयर दिस स्केड्यूल देयर एंड आप इसका प्रिंट आउट ले करके ना यार, इस PDF का प्रिंट आउट ले करके अपने सामने रख लेना, ठीक है. एंड हो सके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है, वीडियो देख रहे हो, ऑलरेडी स्केड्यूल आ गया है, प्रिंट आउट लो एंड उसको एडिट कर लो इसी फॉर्मेट में जैसे मैं इधर बोलने वाला हूँ, ठीक है. सो 4+1+1 इज द फॉर्मेट दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. आप यहाँ देख सकते हो 4+1+1. 4 मंथ्स में आप ऑलमोस्ट ये अपना सिलेबस कवर करोगे. 1 मंथ का ऑलमोस्ट आपको एक बफर टाइम मिलने वाला है. अगर आप 23 फेब तक सिलेबस कवर कर लेते हो तो मार्च जो आपके पास बफर टाइम है, अप्रैल में आपका एक सेकंड राउंडर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है. सो जो स्टूडेंट ऑलरेडी 400-500 स्कोर पे हैं, 2024 में 400 का स्कोर है, 500 का स्कोर है, 550 का स्कोर है, जस्ट कट ऑफ मिस हो गया, फिर से पेपर देने वाला है, वो स्टूडेंट का तो ऑलरेडी एक रिवीजन हो गया, ठीक है. उसके बाद एक और रिवीजन हो जाएगा. जो स्टूडेंट जीरो पे हैं, अगर वो अच्छे से मेहनत करें, मैं बताऊंगा कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना है अलॉन्ग विद ब्रेक, विच इज वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है. तो वो पूरा सिलेबस भी कवर कर लेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक 1 राउंड रिवीजन भी कर लेंगे, या चाहे तो 2 राउंड रिवीजन कर सकते, बिकॉज दे हैव 1 मंथ ऑफ बफर पीरियड. अगर सिंसियरली ये फॉलो करो और सिलेबस कवर कर लो, ठीक है, तो ये 1 मंथ का बफर में से मान लो 15 डेज तुम यूज कर लेते हो टू कंप्लीट दिस, क्योंकि आप जीरो से शुरू करते हो, आपके लिए कंप्लीट करना मुश्किल होगा. तो ये बफर का 15 डेज ले लो तो आपके 45 डेज होगा रिवीजन का. तो आप एक ग्रैंड रिवीजन कर सकते हो अपना बिफोर your NEET 2025. So definitely it sounds promising यार कि you will be able to do well. अगर आप सिलेबस भी कवर करोगे, इसलिए मैंने वो आपको ग्राफ दिखाया था कि आप ट्राई भी करोगे नहीं करने का तो you will end up being on the positive side. जो नहीं ट्राई करेगा he is on the negative side, right? So 7 hours of sleep, right? Yeah, 7 hours of sleep. Then 3 hours what you need to do every day, right? 3 hours what you need to do every day. For example आप इस एरिया में हो, ठीक है. 3 आवर्स आपको क्या करना, आप कुछ ना कुछ पुराना रिवाइज करोगे, ठीक है. आप मान लो यहाँ पे हो, इस एरिया में हो, आप वीक नंबर 2 के बाद हो, राइट. तो कुछ जो भी आपको इस सेगमेंट में प्रॉब्लम है, एवरी डे यू हैव टू प्लान योर रिविजन. यू डोंट क्योंकि बहुत स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर मैं नया तो पढ़ता जा रहा हूँ, मैं आई कीप फॉरगेटिंग द प्रीवियस स्टफ. वो भी वीक एरियाज मैं अपने भूलता जाता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली एज द नेम सजेस्ट वो वीक है तो मैं भूल जा रहा हूँ, या फिर कुछ फॉर्मूले से मैं भूल जा रहा हूँ, टफ चैप्टर है केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, भूल जा रहा हूँ. तो एवरी डे इफ यू कीप दिस स्लॉट 3 आवर्स का सेशन आपका रिवीजन का होना चाहिए, जो आप पुराना पढ़े हो. एवरी डे यू डू दिस, तो आपका रिवीजन का बैकलॉग जो है बढ़ेगा नहीं, राइट. अगर आप हफ्ते में एक बार करोगे ऐसा, राइट, तो आपके पास रिवीजन के लिए बहुत मटेरियल होगा, फिर वो 3 घंटे में आपका कवर नहीं होगा, राइट. नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट सिलेबस फॉलो करने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए आपको क्या करना है. अब ये सिलेबस कैसे डिफाइन हो रहा है, टेस्ट के बेसिस पे. सो वी हैव लॉन्च्ड SN 2.0 टेस्ट सीरीज. ओके, एनीवन who feels that testing is useful for NEET 2025 must join this. Okay, I'm going to give the link to the Google form in the description below. Okay, you will be contacted by the counselor and you can just get all the information regarding the test series. Okay, and the target batch में भी if you feel like joining target batch, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. You can use the code Dr. ARS for additional discount on target batch. Okay, and target batch में भी जो टेस्ट सीरीज है, apart from question bank, DPP generator, custom test generator, flashcard, bookmark feature and every feature around question practice, आपके पास टेस्ट सीरीज भी है. एंड ये टेस्ट सीरीज भी उस बैच का पार्ट है. तो आपको ये सारे टेस्ट भी विद सिमिलर सिलेबस, जहां जहां टी दिख रहा है वहां पे टेस्ट है विद सिमिलर सिलेबस, आपको टारगेट बैच में भी मिल जाएंगे. टारगेट बैच 2.0 में आपको मिल जाएंगे, राइट. तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं. एंड आप क्लासरूम टेस्ट सीरीज जो सेंड किए उसमें भी आपको सिमिलर फॉर्मेट में टेस्ट देखने को मिलेंगे. ओके, सो आपको नेक्स्ट सिलेबस कवर करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of November, ओके, तो आपको ये सिलेबस कवर करना है. तो आप इसमें देख सकते हो यार कि इसमें बहुत लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला, ये बहुत बार पढ़ चुके होगे. 12th में भी 11th का रिवीजन हुआ होगा, ड्रॉपर हो तो ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके. तो जब भी आपके पास कोई लाइट वीक है जिसमें आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप नेक्स्ट वीक देखो, उसमें जो टफ है उसको पहले ही शुरू कर दो. डोंट थिंक कि यार इस वीक में बस इतना ही पढ़ना, बाकी समय मस्ती मारनी, नहीं. इसलिए मैंने बोला आपको हर दिन आपका सारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी जो है
एक ही और एक डायरेक्शन में चैनलाइज होना चाहिए, एंड दैट इज टुवर्ड्स चेजिंग नीट 2025। ठीक है, तो आने वाली वीक में जो भी टफ है आप उसको यहाँ शिफ्ट कर लो और उसमें कवर करने की कोशिश करो। कैसे कवर करोगे वो आप इस फॉर्मेट में करोगे। 3+1 का सेट आप करने वाले, एटलीस्ट 3 सेट करोगे, तो 3 आवर्स यू हैव टू स्टडी एंड 1 आवर आप ब्रेक लोगे। ठीक है, या फिर आप नीट के फॉर्मेट में कर सकते हो, 3 आवर 20 मिनट्स पढ़ोगे, 40 मिनट्स का ब्रेक लोगे, डिपेंड्स ऑन यू, बट एटलीस्ट 3 आवर्स का आप फोकस स्टडी सेशन रखो ऑन टाइमर। Trust me, this is gonna work like a miracle for your focus as well as your attention span. ठीक है, आपको concentration और attention span next level पे पहुंच जाएगा जब आप regularly ये चीज़ करोगे। क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं वो 3 घंटे तो पेपर में बैठ ही नहीं पाते। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात तो दूर की, वो फोकस ही नहीं कर पा रहे पेपर में फॉर दो 3 आवर्स 20 मिनट या जितने मिनट का भी आपका पेपर होने वाला है, एटलीस्ट 3 आवर्स का आपके पास अटेंशन स्पैन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ स्टार्टिंग में एंड धीरे धीरे इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आप 1 आवर का ब्रेक लो। तो अगर आप ऐसे 3 सेट करते हो तो यू स्टडिंग फॉर 9 आवर्स 3 into 3 एंड 3 आवर्स का आपका टोटल ब्रेक हो रहा है, एंड उसके बाद भी आप एक और 2 घंटे पढ़ाई करके फिर सो सकते हो। राइट, सो 7+3, या फिर मान लो 1 घंटे का पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद रिविजन में भी तो आप 3+1 लोगे। ठीक है, तो ये आप 1 आवर कर लो। ठीक है, तो आपके 4 ऐसे सेट हो गए। ठीक है, तो आप 12 आवर्स + 1 आवर 13 आवर्स पढ़ रहे हो, 4 आवर्स का आपका क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, एंड 7 आवर्स की स्लीप। तो इस तरीके से डेली बेसिस पे आप करोगे तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा एंड आपका आगे का सिलेबस भी, जो टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो भी कवर होता जाएगा। एंड ये टेस्ट आपका क्लासरूम टेस्ट में भी फॉलो होगा, ये सिलेबस, ये स्केड्यूल, एंड आपके टारगेट बैच 2.0 में भी फॉलो होगा। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया। ठीक है, नाउ ये मॉक टेस्ट, ये जो भी मॉक टेस्ट आपके होने वाले, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे होने वाले 2 वीकली हो रहा है, फिर बाद में चल के 1 वीक होगा। तो you have to prepare for these tests and you have to dedicatedly devote all your time, effort, energy into excelling in these tests. अगर आप इस टेस्ट में एक्सेल करोगे, वो टेंडेंसी रखोगे, वो एंथू रखोगे, वो इंटेंट रखोगे कि मेरे को इन टेस्ट में अच्छा करना है, तब आप एक विगर के साथ, एक जज्बे के साथ इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करोगे। अगर आप ऐसे सोचोगे यार ये टेस्ट तो यार ठीक है, यहाँ नहीं होगा, तो आगे चल के 23 फेब के बाद हम फुल सिलेबस टेस्ट कराएंगे, पार्ट सिलेबस आपका टेस्ट होगा, राइट, हाफ सिलेबस टेस्ट होगा, फुल सिलेबस टेस्ट होगा, उसमें मैं कवर कर लूंगा ये सिलेबस। तो आप कभी भी फुल इंटेंट के साथ पढ़ाई नहीं करोगे एंड यू विल कीप स्किपिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू विल कीप स्किपिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड बाद में आप टालते रहोगे उनको बाद के लिए, राइट, एंड दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। अभी आपको ऐसे पढ़ना है एज इफ दीज आर द 4 months जिसमें you are these are the 4 months that are going to decide next 40 years of life. You have to lay some stress on these 4 months. एक स्टेक होना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ पा रहे तो एक अफसोस वाला फैक्टर भी आपके अंदर होना चाहिए डेली बेसिस पे कि यार आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, बिकॉज दीज 4 months आर रियली इंपॉर्टेंट। ये दीज आर गोना बी लाइफ चेंजिंग, एंड अगर लाइफ चेंज नहीं भी होती तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ ही जाएगा कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। वो स्ट्रक्चर आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में इंप्लीमेंट करो, वहां पे डिसिप्लिन चाहिए होगा, राइट। तो दिस मॉक टेस्ट को आपको बहुत सीरियसली उसके लिए प्रिपेयर करना है, एंड उसके बाद 3 आवर्स आपका ऑलमोस्ट मॉक टेस्ट होगा, एंड देन 3 आवर्स का उसका आपका एनालिसिस होगा, तो 6 आवर्स। सो सपोज इवन इफ यू आर स्टडिंग 10 आवर्स अ डे, सो फॉर 7 days a week, if you are studying 10 hours a day, 70 hours में से अगर 7 आवर्स भी टेस्ट को दे देते हो, ठीक है, आपका 3.5 hour फॉर टेस्ट, 3.5 hour फॉर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, तो आप सिर्फ 10% ऑलमोस्ट दे रहे हो टेस्ट को, जबकि आप पढ़ तो ज्यादा रहे हो। तो आप आराम से मॉक टेस्ट के लिए ना टाइम निकाल सकते हो। तो ये कभी एक्सक्यूज मेरे को मत देना यार, आई शुड नेवर कम अक्रॉस दिस एक्सक्यूज कि यू आर नॉट फाइंडिंग टाइम फॉर टेस्ट। टाइम आपका वेस्ट हो रहा है टेस्ट देने से, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप बहुत पढ़ रहे हो ना यार, अगर आप 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, देन यू विल फील द नीड टू गिव टेस्ट। तुम्हें खुद लगेगा यार कितना पढ़ाई कर लिया ना, आई वांट टू सी कि जो मैं पढ़ रहा हूं थ्योरी में और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, राइट। रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग दीस चैप्टर्स आर इनकम्प्लीट। ये चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं अगर आप उस चैप्टर का डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन मतलब ही होता है आप नीट स्टूडेंट्स के लिए कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। मत बोलो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज एन इंटीग्रल पार्ट। तो अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, देन यू विल फील द नीड कि यार अब मैं टेस्ट दूं, मेरे को देखना है कि मेरा जो पढ़ाई है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ट्रांसलेट हो रहा है,
बट क्या वो टेस्ट में मार्क्स में ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं? आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त तो स्कोर कर ले रहे हो क्योंकि आपने फ्रेश चैप्टर पढ़ा है, पर जब ढेर सारे चैप्टर एक साथ आ रहे हैं तो क्या आप वो कॉग्निटिव स्विचिंग कर पा रहे हो कि नहीं? क्या आप टेस्ट में इंट्रा ऑप, ठीक है, जो कहते हैं ना ऑपरेशन के वक्त इंट्रा ऑप, ड्यूरिंग द टेस्ट आप क्या आपका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं कि आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको सही से आंसर कर पा रहे हो? क्या आपके पास सही पेस है टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, सही ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स हैं कि नहीं? क्योंकि डिराइव तो सब लोग कर लेते हैं फॉर्मूला, बट क्विकली फॉर्मूला डिराइव करना और उन क्वेश्चंस में अप्लाई करना इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम ऑफ टेस्ट विद अ प्रेशर की टेस्ट में अच्छा करना है, वो सभी लोग नहीं कर पाते। तो वो चीज आपको टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा। सो रिमेंबर, अगर आपको पीक पे जाना है, अपनी पीक परफॉर्मेंस अचीव करनी है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ओनली, नॉट ओनली यू हैव टू कंप्लीट सिलेबस, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर टेस्ट, एंड टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बैठ के टेस्ट के बाद एवरी टी पे आपको, जब भी आपका टेस्ट होने वाला है, आपको उस दिन टेस्ट देने के बाद बैठ करके एटलीस्ट टेस्ट के ड्यूरेशन का टाइम डिवोट करना है टेस्ट के एनालिसिस के लिए। आपको देखना है आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपके मेमोरी लैप्सेस हो रहे हैं, आप गलत आंसर मार्क कर दे रहे हो, आप बबलिंग एरर कर रहे हो, कहाँ घबरा जा रहे हो, कहाँ आप चूक जा रहे हो, कि इतना पढ़ने के बावजूद आप टेस्ट में अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। और टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस 4th of November से। इनफैक्ट जो सीरियस स्टूडेंट है वो दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ही पढ़ना शुरू कर देंगे, 4th of November का वेट नहीं करेंगे। ये स्केड्यूल आपको फॉलो करना है। आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट क्लोज टू द कट ऑफ पहुंच जाओगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। अगर आप ऑलरेडी 400-500 पे हो, देन देयर इज अ वेरी बिग चांस दैट यू विल विन इन द एंड, यू विल क्रॉस द कट ऑफ, ठीक है। बट इफ यू आर नॉट ट्राइंग, ठीक है, इफ यू आर नॉट ट्राइंग देन डेफिनेटली यू आर गोना लूज, दैट इज 100% श्योर। अगर आप अपना 100% दोगे तो 1% चांस है कि आप जीत जाओगे, वो कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, और सिर्फ 5% स्टूडेंट ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले पाते हैं। आप उन 5% के कैडर में आ सकते हो अगर आप 100% दोगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड। बट अगर आप अपना 10% दोगे, 20% दोगे, यू विल नॉट ट्राई, देन इट इज 100% श्योर दैट यू आर नॉट गोना गेट सिलेक्शन, राइट। आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करोगे, उसके बाद ट्राई करोगे, फिर कभी सड़क चलते आप किसी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को मिलोगे, फिर अपनी दुख की कहानियां बताओगे कि यार मेरे साथ ये हो गया, उस समय वो हो गया, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। बट हार्ट ऑफ हार्ट आपको मालूम रहता है कि यार आप अपना बेस्ट नहीं दिए थे, आप अपने पोटेंशियल को टैप नहीं किए थे, ठीक है। सो ये जो स्केड्यूल जैसे कि मैंने आपको दिखाया, राइट, उसको फॉलो करने के लिए यू डोंट नीड टैलेंट, यू डोंट नीड इंटेलिजेंस यार, ये बाद में आता है। व्हाट यू नीड इज करेज, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गिव अप कर चुके हैं, ठीक है, कि उनसे नहीं हो पाएगा, and need is not meant for them. They have ruled themselves out of the competition even before the competition has begun. Remember, last 6 months में ही मेन एफर्ट और मेन फाइट मारनी होती है। यही वो टाइम होता है जहाँ पे आपको सारी एनर्जी जो है, ठीक है, आपका सारा डिवोशन, डेडिकेशन जो है पूरा लगा देना। आपको यू हैव टू पुट इन एवरीथिंग दैट यू हैव गॉट एंड यू हैव टू रन एज हार्ड एज पॉसिबल, ठीक है, टुवर्ड्स द गोल, ठीक है। दिस नीड वाज अ मैराथन, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इट इज गोना बी अ स्प्रिंट। आप जितना फास्ट ये सिलेबस कवर कर सकते हो, एंड दिस इज ऑलरेडी फास्ट एंड दिस इज डिसेंटली फास्ट। ऐसा भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 महीने में आप सिलेबस कवर कर लो, 4 महीने में आप सिलेबस कर रहे हो विद गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड विद टेस्टिंग एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपके पास सफिशिएंट टाइम है सब कवर करने का, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपके बहुत बड़ा बफर पीरियड है। अब चाहो तो इस 3 वीक में आने वाले 4 वीक का या 5 वीक का सिलेबस कवर कर सकते हो, आप यहां से कुछ शिफ्ट करके यहां पे कवर कर सकते हो, ठीक है। यू कैन स्वैप द चैप्टर्स एंड यू कैन ऐड द लोड हियर, बिकॉज आगे आपके पास कम टाइम मिलने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके, एंड डोंट वेट फॉर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ठीक है। हर साल नया रेजोल्यूशन बनाते हो, उसको कुछ नहीं फॉलो करते हो। यू हैव 2 months, डोंट वेस्ट दीज 2 months। डोंट वेट कि यार ये 2 महीने तो चलो, 10 महीने कुछ नहीं किया तो 2 महीने और क्या कर लेंगे, न्यू ईयर पे नया रेजोल्यूशन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर नीट क्रैक करेंगे या उसके बाद वाले नीट क्रैक करेंगे। ऐसा मत करो। जितना भी टाइम है तुम्हारे हाथ में उसको पॉजिटिवली यूज करो, दैट इज व्हाट इज इन योर कंट्रोल। पूरे इंटेंट के साथ पढ़ाई करो एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस शेड्यूल। एंड इफ यू ट्राई एंड इफ यू हैव द करेज टू फॉलो दिस, ट्रस्ट मी, जो स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये शेड्यूल फॉलो करना शुरू करेंगे, भले ही वो 0 नंबर ला रहे हैं, वो एंड में देखना they will get far ahead of those student जो ऑलरेडी अच्छा नंबर ला रहे थे पर गिव अप कर दिए, ठीक है।
एंड में ही ये मैटर करता है यार कौन टिकता है, ठीक है। टिल द एंड यू हैव टू लास्ट, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। यू हैव टू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, यू हैव टू पुट मैक्सिमम एफर्ट एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आप अपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑप्शन दोगे, ठीक है, कि यार मैं कुछ और कोर्स कर लूंगा, नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लूंगा, अगर नहीं हुआ तो, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी अभी, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, दैट इज नीट 2025 में उस टॉप 5% में आना। आई नो सब लोग टॉप 5% में नहीं आएंगे, कोई यहाँ पे ट्रोल भी करेगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ सब जो देख रहे हैं 1 लाख स्टूडेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं, 10,000 स्टूडेंट देख रहे हो तो सबका सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि सब उस इंटेंट के साथ प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, ठीक है। लोग मोटिवेट होंगे इस वीडियो के बाद, 10 दिन मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद वो डिसिप्लिन में ट्रांसलेट नहीं होगा, क्योंकि अंदर से इंटेंट ही नहीं, वो खुद के लिए अच्छा करना ही नहीं चाहते। तो भैया कोई भी तुम्हें पुश नहीं कर सकता, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना कोई मेंटोर, ना गाइड, ठीक है। अंदर से वो आवाज आनी चाहिए, बस उस आवाज में को उस आवाज को प्रोपेल करने के लिए टुवर्ड्स नीट 2025 मैंने ये वीडियो बनाई थी। एंड आई सीरियसली वांट टू हेल्प किड्स हु वांट टू हेल्प देमसेल्फ। जो नहीं अपने आप को हेल्प करना चाहते उनका कुछ नहीं किया जा सकता, वो 3rd वीक पे गिव अप कर देंगे, 4th वीक पे गिव अप कर जाएंगे, उनका ग्राफ नीचे ही जाना, दे आर नॉट गोना ट्राई हार्ड। बट जो स्टूडेंट सच्ची में अच्छा करना चाहते हैं, आई वॉन्ट देम to be a part of the test series and be part of the target batch, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। and I want them to seriously do well. The team is working hard for them and here is the schedule that I want them to follow. 7 hours of sleep, 3+1 for revision, 3+1 into 3 sets for next syllabus, and mock test आपको देना है and question practice करना है, ठीक है। So all the best guys, keep hustling, let me know in the comment section कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए from my side, okay? I promise I will create new videos and will stay in touch with you and will work on the feedbacks that you give to me and the team, right? All the best.